आज जो हमारा लेक्चर होते हैं, हमारे लेक्चर के दो पार्ट होते हैं। एक में हम डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं, दूसरा हम एनिमल की जो एक क्लास होती है, जो उनके लॉ होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं ताकि आपको पता चले कि एनिमल क्या कह रहा है, कौन से असूल हैं जिनके ऊपर चलकर हम होम्योपैथिक को सीखते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक असूल होता है, इस तरह होम्योपैथिक का भी एक असूल है। लॉ ऑफ सिमिलर में एनिमल ये कहता है कि 3 चीज़ों पे आपने अबूर हासिल होना चाहिए। एक अलामात, दूसरा डिज़ीज़, तीसरा कॉजेटिव फैक्टर। वो कहता है अगर तुम जो सिम्टम है, अगर तुम उस पे माहिर हो और उसके पीछे तुम वो डिज़ीज़ पे माहिर हो और डिज़ीज़ के पीछे छुपा हुआ वो कॉजेटिव फैक्टर जिसको तुम रिमूव करना जानते हो, तो तुम मेरी नज़र में माहिर डॉक्टर हो। हम लेक्चर की तरफ आते हैं। लॉ हमारा हो गया, तो हमारी ये जो मेडिसन है, अच्छा सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो मैं चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि स्टोन बनते कैसे हैं और फिर हम उनको स्टोन को निकालते कैसे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मेरा लेक्चर आप लोगों ने सुन लिया, अगर इस पे आपने इन मेडिसन पे आपने ग्रिप कर ली, एक मेडिसन का एक अलामत मैं बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने आप लोगों के माइंड सेट पढ़े हुए। हम लेक्चर की तरफ आते हैं। मेडिसन के हमने 2 हिस्से किए हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इन मेडिसन से हमें ज़्यादा वास्ता पड़ता है, दूसरी मेडिसन से हमें ज़रा कम वास्ता पड़ता है। तो अच्छा, स्टोन बनते कैसे हैं? लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है जब हम पानी नहीं पीते तो इसकी वजह से जाकर किडनी के अंदर स्टोन बनते हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम के बनते हैं। जब आप पेशेंट है ना, स्टोन नहीं ख़त्म हो रहा, आप उनका फिर कल्चर करवाते हैं। कल्चर एक टेस्ट होता है, जब कल्चर करवाते हैं तो उसमें वो पैथोलॉजिस्ट आपको बताता है ये स्टोन जो है ये कैल्शियम के बन रहे हैं, ये ऑक्सलेट जिसके भी बन रहे हैं, यूरिक एसिड के बन। अच्छा, उसके बाद यूरिक एसिड के स्टोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। स्टोन जो होते हैं ये किडनी से चलते हैं, यूरिथ्रा, ये जो भी इसका राउंड होता है ये किसी जगह भी बन सकते हैं, ये याद रखना है। आपसे कोई भी पूछे कि किस किस तरह के स्टोन बनते हैं किडनी के अंदर, तो आप लोगों से बताएं कैल्शियम के बन सकती हैं, आपकी यूरिक एसिड के बन सकती हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं अपनी किडनी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किडनी स्टोन के ऊपर है कि किस किस तरह से हमें वास्ता पड़ता है और किस तरह से हम फिर इनको रिमूव कर सकते हैं। लेक्चर की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ ऑर्गेनिक का आपको समझ आ गया ना, वो क्या चीज़ें कह रहा है और हम लोग आज कहाँ पर खड़े हैं, ठीक हो गया? वो 3 चीज़ें कह रहा है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमारी जो मेडिसन है वो है बेंजोनिक एसिड। जहाँ पे समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेंजोनिक एसिड को सबसे पहले मैंने क्यों लगाया? जब गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन होगा, पेशेंट आपके पास आएगा ना कि अगर डॉक्टर साहब मुझे वो है गुर्दे के अंदर पेन है, आप लोगों ने फौरी तौर पे उसका टेस्ट लिखना है, 5 सेल आपको पता चल जाएंगे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? जब गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन होगा और जब वो पेशाब करेगा, पेशाब के अंदर स्मेल आएगी, आपने फौरी पहुंच जाना बेंजोनिक एसिड, एसिड बेंजोनिक, ये उसका खास है। ये गुर्दे के अंदर पथरी को भी रिमूव करेगा, ये गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन को भी ख़त्म करेगा। दूसरी हमारी मेडिसन है कलकेरिया फास। अब देखें, आप लोगों ने तो यहाँ पर सुना होगा कि बर्बरस वेलगरस बहुत ज़्यादा निकालती है किडनी स्टोन को निकाल। कैल्शियम की मैंने बात की और मैंने आपको बताया कि वो स्टोन जो कैल्शियम की वजह से बनते हैं, कैल्शियम से बनेगी जो कैल्शियम तोड़ेगा। आगे हमारे पास कलकेरिया रेनिस। जब हमारे पास कैल्शियम की क्लासें काम नहीं करेंगी तो फिर हम वो मेडिसन ऐसे इंटरकरेंटों से मारेंगे। जब किसी मेडिसन से आपका वो पत्थर नहीं तोड़ रहा ना, तो फिर कलकेरिया रेनिस हम मारेंगे तो वो तोड़ देगा, वो हर तरह के स्टोन को वो तोड़ देगा। उसके बाद हमारे पास आता है लिथियम कार्ब, यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन बनती हैं। अब वो पेशेंट आकर कहेगा डॉक्टर साहब मुझे इन जगहों पे दर्द है, ये दर्द जो होगा ये पीछे से आगे की तरफ ट्रैवलिंग करेगा। इनकी मेडिसन भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। गुर्दे का दर्द जब आएगा, सिर्फ एक चीज़ पे आपने फोकस रखना है, गुर्दे का दर्द है, पेशाब के अंदर जलन है, बस समझ लेंगे गुर्दे का दर्द है, गुर्दे में कहीं फॉल्ट है, सीधा सा काम है, कोई उसका यहाँ बाएँ आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका आराम से आप अल्ट्रासाउंड करा लें, सामने वो अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर होगा आपको लिख कर कहेगा कितने पत्थर किधर पड़ा हुआ है। बाज़ बात यूरिथ्रा में पड़ा होता है, हमने बेशुमार पत्थर यूरिथ्रा से निकाले हैं लोगों के, वो आगे चल के फंस जाते थे। जो यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनते हैं वो यूरिक एसिड ख़त्म करता है, ये भी ख़त्म करती है। आगे हमारी मेडिसन है जो लास्ट में मैंने लिखी है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बनेगा वो लिथियम कार्ब तोड़ेगी, वो आर्टिका यूरिनस तोड़ेगी। वो आकर के अगर डॉक्टर साहब इधर भी दर्द है, साथ मेरे घुटनों में भी दर्द है, आप सीधे चले जाएं यूरिक एसिड की तरफ। उसके बाद हमारे पास आगे मेडिसन आती है लाइकोपोडियम। याद रखना है मेरी बात,
चाहे किडनी फेलियर हो, चाहे किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी के अंदर पत्थर हो, चाहे किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे गुर्दा फारक हो गया हो। अब लाइकोपोडियम के बगैर, ये बात आप लोग माइंड में बैठा लें कि लाइकोपोडियम के बगैर आप गुर्दे का इलाज नहीं कर सकते। ये लाइकोपोडियम इतनी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसन है, इसे गुर्दे की माँ कहा जाता है। ये जो दर्द होगा, आप जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको पता जाएगा कि गुर्दे के अंदर स्टोन है। ये गुर्दे के अंदर स्टोन को भी रिमूव करेगी और उसके बाद दोबारा ये गुर्दे का स्टोन नहीं बनने देगी। क्यों नहीं बनने देगी? ये जो गुर्दे के अंदर टिश्यू होते हैं इनको टाइट कर देगी, उनको टाइट कर देगी। ये हमने आगे जाकर जो गुर्दे फेलियर होते हैं आप जाकर स्टडी करें, ये उन पे भी यूज़ होती है। ये दोबारा नहीं बनने देगी। उनके अंदर के जो मसाम होते हैं ना, जो टिश्यू होते हैं, उनको टाइट कर देगी। ये लिवर की भी बहुत बड़ी मेडिसन है। हम जाकर हार्ट में भी इसे यूज़ करते हैं, हम जाकर इसे पित्ते की पथरी के लिए भी यूज़ करते हैं, जिगर के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। ये इतनी बड़ी मेडिसन है। तो उसके बाद आता है, अब समझ गए ना ये कितनी बड़ी मेडिसन है, इसके बगैर हम गुर्दे का इलाज नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है मेडिसन सारसप्रेला। आपने ये देखा होगा, बाज़ औक़ात जो स्टोन बनते हैं वो गुर्दे के अंदर बनते हैं, बाज़ औक़ात स्टोन गुर्दे के अंदर वो डॉक्टर से मेडिसन देते हैं, जब चलकर यूरिथ्रा के अंदर आकर फंस जाते हैं। जो पेशाब की नाली होती है ना, उसके अंदर आकर ये फंस जाते हैं। जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वो इस तरह निशान बनाकर वो लेडी डॉक्टर देती है ना आपको कि ये चलकर ये इधर फंस गया, वो बेकायदा समझाती भी है आपको। अब अल्ट्रासाउंड उठाए ना, लग पता जाता है, बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जब सारसप्रेला मेडिसन ऐसी है, अभी इससे आगे मेडिसन भी निकल गई है। कौन सी मेडिसन है? कैक्टस कोक्टाई, वही मेडिसन है, वो 20 मिनट के अंदर निकालती है। अब ये वो उससे आगे निकल गई है। जब मसाने के अंदर पथरी फंसी होगी तो आपने सीधा ये पहुंचाना है कि ये सारसप्रेला वाला मसला है। और बच्चों के अंदर ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होती है, बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे से, वो छोटा पेशाब करते हैं तो चीख मारती हैं, चीख मार। असल में जो वो होता है इस तरह से है कि अब ये याद रखना है, स्टोन बनने की कोई लिमिट नहीं होती। ये ना आप कहें कि 2 साल वाला या 3 साल वाला बच्चा है उसमें कहाँ स्टोन बन रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक हो गया ना? बच्चों के अंदर भी सारसप्रेला हम यूज़ करवाते हैं, बड़ों में भी यूज़ करवाते हैं। जहाँ पर मसाने के अंदर, यहाँ पर पेशाब की नाली के अंदर अगर स्टोन बनता है, उसको स्टोन डेवलप होता है तो ये इसको तोड़ती है। कैंथरस मैं बता चुका हूँ, गुर्दे के अंदर भी दर्द होगा, साथ में बर्निंग सेंसेशन भी होगी। कैंथरस सीधी जाकर लगी, स्टोन को भी निकालेगी, पेशाब की जलन को भी ख़त्म करेगी। यार मैं कहता हूँ ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन है, सीएम की एक ही डोज दोगे, एक डोज दोगे, बर्निंग भी ख़त्म, किडनी को भी रिमूव, उसको पत्थर को भी रिमूव करेगी। सीपिया, अब आप लोगों ने कहा होगा कि सीपिया किधर निकालती है पत्थर। ये जो सीपिया, ये जो औरतें होती हैं, बच्चियाँ होती हैं हमारी, बिल्कुल थकी हुई मुरझाई होती हैं। असल ये होता है ये कि हार्मोन की अनबैलेंस होने की वजह से उनके स्टोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल उनको कमी होती है, सही काम नहीं कर रहे होते, तो उनकी वजह से लड़कियां जब भी आएँ, याद रखना है, स्टोन, किडनी स्टोन लेकर, अगर आप देख लें उनका बॉडी पोस्टर के वो कमज़ोर हैं, सीपिया उनको निकालती है। ये सीपिया एक वाइड मेडिसन है, औरतों के अंदर बेशुमार काम करती है। आर्टिका यूरनस, ये आपको लोगों को पता चल गया होगा, यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन बनते हैं उसको तोड़ते हैं। आगे आती है बर्बरस वैल्गरस, ये किसी तारुफ की मुताज ही नहीं है, लेकिन इसको मैं एंड में जाकर ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। बर्बरस वैल्गरस एक हमारी ऐसी मेडिसन है, ये किडनी के अंदर स्टोन को भी रिमूव करती है, उसके अंदर सोजन को भी ख़त्म करती है, यूरिक एसिड भी कम करती है। और बर्बरस एक वेल्गरस एक ऐसी मेडिसन है, ये आम जो है मैंने आपको बता चुका हूँ कि हर तरह के स्टोन को ये रिमूव करने की सलाहियत रखती है, इसीलिए इसे गुर्दे की में बहुत ज़्यादा मशहूर, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये मशहूर है कि अच्छा बर्बरस वेल्गरस जो है ये हम प्रेग्नेंट औरतों में यूज़ नहीं करवा सकते। लोग कहते हैं ना होम्योपैथी के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, फार्मासिस्ट हमारे पास बैठे होते हैं, जो चीज़ अफेक्ट करती है उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो बर्बरस वेल्गरस आमला औरतों में, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनमें हम यूज़ इस तरह नहीं करवा सकते कि वो मिसकैरेज करती है। तो इसीलिए ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ क्लिनिक पे बैठना है, एक एक चीज़ को मद्देनज़र रख के बैठना है, बेसिक को समझ कर क्लिनिक पे बैठना है।